पहले हम बात करेंगे हिंदू कॉलेज की। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस पुराने समय से अब तक में गंभीर हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गए और उर्वशी रौटेला हो गए, ये सारे जो एलुमिनाइज हैं यहाँ के बेस्ट एलुमिनाइज हैं। और इसके अलावा एक वर्जिन ट्री के नाम से सेलिब्रेशन होता है। वर्जिन ट्री होती है वहां पे जहाँ पे लोग कंडोम वगैरह में पानी भर के लगा देते हैं ट्रीज पे और उसकी पूजा करते हैं, ये उनकी मान। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि बहुत ज्यादा क्वेरीज चल रही थी कि सर मुझे टॉप कॉलेजेस के बारे में बताइए दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो एक नई सीरीज लेके आए हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कि मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो आज इस टॉप कॉलेजेस की श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू कॉलेज की। नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस कॉलेज है जिसका अगर टॉप 5 कॉलेजेस में बात करें तो आ जाता है ये दूसरे नंबर पे, या कई अगर अलग अलग अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके बेसिस पे ये पहले नंबर पे भी आ जाता है। बाकी हम टॉप 5 कैटेगरी में इसको रखते हैं। हिंदू कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसकी स्थापना जो है वो बहुत ज्यादा पुराने यानी कि आजादी के पहले भी हुई थी। मेरे पास में कई सारे डेटा हैं जो कि मैं आज आपके पास में लेके आया हूं और मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो 1899 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1899 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, तब से लेके आज तक आज हिंदू कॉलेज टॉप पे ही रहा है। और जो चीजें आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हिंदू कॉलेज आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए वो आज आपको पता चलने वाला है, ठीक है। और हिंदू कॉलेज अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे नहीं है तो कर लीजिए, इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये स्टार्टिंग में जब 1899 में चांदनी चौक पे स्टेबलाइज हुआ था, वहां से ये आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। और कब आया है? ये 1953 में आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे अगर मैं आपको बता दूं, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कई बड़े बड़े नेता अभिनेता यहाँ से पढ़ चुके हैं हिंदू कॉलेज से। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ही लोगों का नाम लेना चाहूंगा, जैसे इम्तियाज अली हो गए, गौतम गंभीर हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गए और उर्वशी रौटेला हो गए, ये सारे जो एलुमिनाइज हैं यहाँ के बेस्ट एलुमिनाइज हैं। और इसके अलावा भी कई सारे हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ और वो शायद इन अपने अपने क्षेत्र में वो अच्छी खासी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, अपने यहाँ पे बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे फेमस डिपार्टमेंट कौन सा है, तो फेमस डिपार्टमेंट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस पुराने समय से अब तक में बहुत ज्यादा इसमें यानी कि स्कोप रहा है। और साथ में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते थे तो 100% पे इस पे एडमिशन होता था। जिस बच्चों का 99.9 रहता था अप्रोक्सीमेटली, उनके होते थे 100% इसमें सीट रिजर्व हो जाती थी, टॉप बच्चों से फिल कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये चांस था। अब तो आ गया है सीयूईटी से भी क्या है कि अब अलग अलग क्या है, आप उसमें भी टॉप स्कोरर ही जाके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में वहां पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं, लेकिन हर एक चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, बीए का हर डिपार्टमेंट, बीएससी का हर डिपार्टमेंट, लगभग लगभग आप टॉप परसेंटाइल वाले ही फिल कर पाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज है और टॉप यूनिवर्सिटी है, तो टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको टॉप 1% में ही आना पड़ेगा। तो वही बेसिक सी बात मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे 99% के ऊपर वाले लगभग लगभग एडमिशन रिजर्व करा लेते हैं अपना हिंदू कॉलेज में, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे थोड़ी मैं बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक हर एक कॉलेज की अलग अलग चीज हो, जैसे बीएचयू का मधुबन पार्क, ऐसे हर एक जगह का एक एक खासियत होती है। वैसे मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हिंदू कॉलेज है वहां पे एक डे आता है जो कि सबको पता है, 14 फरवरी, जिसे हम लोग क्या वैलेंटाइंस डे के नाम से जानते हैं। और इसी दिन वहां पे एक वर्जिन ट्री के नाम से सेलिब्रेशन होता है। वर्जिन ट्री होती है वहां पे जहां पे लोग कंडोम वगैरह में पानी भर के लगा देते हैं ट्रीज पे और उसकी पूजा करते हैं, ये उनकी मान्यता है। कई लोग इसके पक्ष में, कई लोग इसके विपक्ष में भी है। तो ये चलता आता है न्यूज़पेपर में। जिस दिन आप 15 फेब का न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस वर्जिन ट्री की बात जरूर की गई रहती है, ठीक है। तो ये फेमस है वहां की चीजें। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, लगभग लगभग आपका 17 से 20 हजार रुपए के अंतर्गत सारे के सारे फीस स्ट्रक्चर आ जाते हैं। समझ रहे हैं कितना अफोर्डेबल है यहाँ का फीस स्ट्रक्चर? पर एनम की बात मैं कर रहा हूं। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि आरओआई की लोग अक्सर बात करते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मैं बात करूंगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की कि यहाँ के पैकेजेस कितने लगते हैं। और यहाँ में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ग्रेजुएशन के ही लास्ट में आपके पैकेजेस लगने शुरू हो जाते हैं। थर्ड ईयर वाले बच्चे जो है वो अच्छे खासे पैकेजेस पा जाते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास कुछ डेटा है 2021 की मैं बात करूं, वहां पे जो हाईएस्ट पैकेज लगा था वो 19.3 लाख पर एनम का था। अगर मैं बताऊं तो इतना पैकेज लगभग लगभग कई सारे बीटेक कॉलेजेस के नहीं होते जितना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के पैकेजेस है, ठीक है। और एवरेज पैकेज बात करूं, अब देखो एवरेज पैकेज और ये हाईएस्ट पैकेज में डिफरेंस क्या होता है। हाईएस्ट पैकेज एक आते दो बच्चों को मिल पाता है, लेकिन एवरेज पैकेज का मतलब ये होता है कि लगभग लगभग ओवरऑल कितने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज इसका 8.4 लाख पर एनम का है।
और मैं बात करूं तो इतना यानी कि हर एक स्टूडेंट लगभग 8.4 एलपीए का पैकेज उठा ही ले जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में इसका ऐसा पैकेज लगा ना कि दुनिया यानी कि हिंदू कॉलेज को अलग लेवल पे लेके चला गया। दैट इज 29 लाख पर एनम, 29 लाख पर एनम पे हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, जिसने हिंदू कॉलेज को टॉप पे पहुंचा दिया। और मैं बताऊं इस साल का भी एवरेज पैकेज 8.4 एलपीए ही था, 8.4 लाख पर एनम ही था। आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लेसमेंट जो होता है वो दिशा एक है, DISHA, दिशा, दिशा के थ्रू रिगार्डिंग होता है। टॉप कंपनीज दिशा को अप्रोच करती हैं, और दिशा जो है दिशा यानी कि वही का हिंदू कॉलेज का ही क्या है, एक कम्युनिटी जहां से क्या है प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, ये थर्ड ईयर के लिए ही स्टूडेंट्स के लिए होता है, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं अगर इसके एडमिशन प्रोसीजर की, तो अब पहले तो इसका एडमिशन प्रोसेस डायरेक्टली मेरिट बेस पे था, लेकिन अब क्या हो गया, पूरा का पूरा CUET पैटर्न पे हो गया है। CUET में आपको टॉप परसेंटाइल स्कोर करना होगा, जिसके बेसिस पे आपका हिंदू कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिंदू कॉलेज का नाम आता है। इनमें आपको हर वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो। पार्किंग हो जाएगा, आपको 100 कार पार्क करने की यहाँ पे पार्किंग दी जाती है। साथ में लगभग आपको हर एक फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। हाँ, एक ये गवर्नमेंट कॉलेज है, उतना अच्छा फीस स्ट्रक्चर नहीं है इसका। तो प्राइवेट कॉलेज जैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो एक स्टूडेंट की नेसेसिटी होती है उसको ये पूरा फुलफिल करती है, ठीक है। स्टूडेंट की जो भी नीड होती है उसको फुलफिल करता है, और वही हमारे लिए साथ सुइटेबल होता है, चूंकि एक अच्छा प्लेसमेंट दे सकता है, तो हम हर चीज अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कम फीस में। आगे अगर मैं बात करूं तो फेस्ट होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना खुद का फेस्ट होता है। तो यूनिवर्सिटी का नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस का फेस्ट होता है। मैं बात करूं SRCC की, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहां का टॉप फेस्ट माना जाता है, यानी कि वहां पे जो फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है वो उनका सबसे जोरदार होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आता है हिंदू कॉलेज, यानी कि दूसरे नंबर पे फेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला सबसे बड़ा कॉलेज बनता है आपका हिंदू कॉलेज, ठीक है। जो कि इसका फेस्ट अलग अलग होता है। बेसिकली क्या होता है, एलुमिनाई अगर नेटवर्क तगड़ा होता है, आपका एलुमिनाई नेटवर्क तगड़ा है, तो फेस्ट होने में बड़े आसान हो जाते हैं। तो एलुमिनाई नेटवर्क हिंदू कॉलेज का बहुत अच्छा है, जिससे फेस्ट भी काफी बेहतरीन तरीके से होता है। आगे मैं बात करूं अगर, तो एक छोटी सी चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो और आप अभी काउंसलिंग का फेज चल रहा है, तो डेफिनेटली हिंदू कॉलेज को जरूर सेलेक्ट करिएगा, अगर आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं तो। अगर मैं बात करूं 700 अबव है आप, तो डेफिनेटली आप हिंदू कॉलेज को जरूर काउंसलिंग में फिल करिएगा। और अगर आपका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो प्लेसमेंट की नो चिंता, और थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट है, बहुत ही बड़ी बात है, जो कि लगभग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। और साथ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं लोगों से इंटरेक्ट करने का, और BA हो, BSc हो, BCom हो, तीनों आपको हिंदू कॉलेज में अवेलेबल हो जाता है। तो दीज आर ऑल अबाउट हिंदू कॉलेज। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, ताकि हम आने वाले समय में SRCC को कवर कर सके। दुनिया जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, यहाँ की मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो सारा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग और मजे करिए, बाय बाय।